चिड़िया ने अपने घर में दाना भी जमा किया हुआ था और ठंडे मौसम के लिए सूखी लकड़ियाँ भी। उसके घर में सब कुछ था। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया परेशान हो जाती है। मिठू, बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी माँ से मिलने जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है और अपने पड़ोसियों के पास जाती है। गौरी बहन और कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मेरे घर का ध्यान रखना। आप चिंता न करें, ये आपका घर है, हमारा अपना घर ही है। हम अच्छे से ख्याल रखेंगे आपके घर का। अब मैं जाती हूँ। चिड़िया, अगर घर को ताला लगाया है तो चाबी देती जाओ। चिड़िया कुछ सोचे बिना अपने घर की चाबी पड़ोसी कौवों को दे देती है। चिड़िया चली जाती है। गोरी गोरी, अब आएगा मजा। हम चिड़िया के पीछे पीछे से उसका सारा दाना खा लेंगे। कालू, मैं भी यही सोच रही थी। अब 2 दिन तक हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वो ताला खोलकर अंदर जाता है। सामने चिड़िया का जमा किया हुआ दाना पड़ा था। कालू कौवा जी भर के दाना खाता है। पीछे से गोरी भी आ जाती है। अकेले अकेले ही कालू, तुम चिड़िया का दाना खाओ और मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर गोरी कभी भी दाना खाने लगती है। कालू जी, सूखी लकड़ियाँ भी है। मेरा तो दिल कर रहा है हम 2 रात चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी है और भोजन भी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियों से आग जलाता है और वो गर्म घर में आराम से सो जाते हैं। 2 दिन चिड़िया अपनी माँ के पास रहती है। वो अपनी माँ को दवा ला कर देती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ अब मुझे जाना होगा। मैं घर की चाबी कौवों को देकर आई हूँ, घर खाली है। जाओ बेटी, अब मैं ठीक हूँ। कौवों ने 2 दिनों में चिड़िया का जमा किया हुआ सारा ही दाना खा लिया था। सारी लकड़ियाँ जला दी थी और उन्होंने घर को ऐसे गंदा कर दिया था जैसे कचरे का ढेर हो। कालू, दिल तो कर रहा है चिड़िया की माँ बीमार ही रहे और चिड़िया वापस ही न आए। चिड़िया, आप तो बहुत जल्दी आ गई। 4 दिन अपनी माँ की सेवा कर लेती। घर की तो रखवाली हम अच्छे से कर रहे थे। चिड़िया घर के अंदर जाती है मगर घर से तो गंदी बदबू आ रही थी। कौवा, ये क्या, मेरा दाना कहाँ है जो मैंने ठंड के दिनों के लिए जमा किया था? चिड़िया, वो तो हमने खा लिया। सारा ही? हाँ चिड़िया, सारा ही। और मेरी सूखी लकड़ियाँ जो मैंने बारिश के दिनों के लिए रखी हुई थी। चिड़िया, वो तो हमने जला ली। ठंड बहुत थी ना, इसलिए रात को आग जलाकर सो जाते थे हम। तुम पड़ोसी नहीं, तुम तो भूत हो कोई। चलो निकलो, निकलो मेरे घर से। तुम तो पोटियाँ भी मेरे घर के अंदर ही करते रहे हो। बहुत गंदे हो तुम, भागो यहाँ से। शर्मिंदा होते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपनी नाक पर कपड़ा बांधकर घर को अच्छे से साफ करती है और घर में खुशबू लगाती है। ये कौवे गंदे हैं, सुना तो था मगर आज देख भी लिया। गलती मेरी ही है जो मैं इन्हें अपने घर की चाबी देकर गई। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात गोरी की माँ गोरी से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग जला दो। माँ, मगर मेरे पास तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। आज शाम मैंने देखा कि चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ला रही थी जंगल से। गोरी, जाओ और चिड़िया से 2-4 सूखी लकड़ियाँ मांग लाओ। मैं अभी जाती हूँ कालू जी, तुम माँ का ध्यान रखना। फिर गोरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी, तुम चली जाओ यहाँ से, ना तो तुम मेरी पड़ोसन हो और ना ही मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। भागो यहाँ से, तुम दोनों ने मेरा सारा दाना खाया, मेरी लकड़ियाँ जला दी और मेरे घर में पोटियाँ करके मेरे घर को गंदा कर दिया। चिड़िया, प्लीज प्लीज 2 लकड़ियाँ दे दो, मेरी माँ आई है, उसे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ ही रुको, तुम मेरे घर के अंदर नहीं आओगी, तुम गंदी हो। फिर चिड़िया गोरी कौवी को 2 लकड़ियाँ दे देती है। पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तुम्हारी तरह दूसरों के घरों को कचरे का ढेर नहीं बनाते। मैं आप जैसे पड़ोसियों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, फिर दोबारा मेरे घर में न आना। गोरी चली जाती है मगर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो आग जलाकर अपनी माँ को गर्म करती है। कालू, मैंने भी फैसला कर लिया है, हम खुद को बदल लेंगे। चिड़िया की तरह हम भी अपने घर को साफ रखेंगे, चिड़िया की तरह दाना ढूंढ कर लाएंगे और चिड़िया की तरह ठंड के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे। चिड़िया की बातों से मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई थी। एक अच्छे पक्षी बनने के लिए हमें अच्छे काम करने होंगे। ऐसे कौवे खुद को बदलने की कोशिश शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घर को साफ नहीं रखते तो आप दूसरों के घरों को भी गंदा करोगे। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करें जिसे सब पसंद करें। आपका धन्यवाद। ठंड बढ़ने के साथ साथ जंगल में भोजन की भी बहुत कमी हो गई थी। छोटा चिड़िया का बच्चा कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू भूखे थे। वो भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। कुकू
कुकू यार, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। थोड़ी दूर किसान का खेत है, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे वो दोनों दोस्त थोड़ा और आगे जाते हैं। सामने एक संतरे का पेड़ था जिस पर पके हुए संतरे लगे हुए थे। वो दोनों वहाँ जाते हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। वो दोनों एक एक संतरा वहाँ बैठकर खा लेते हैं। एक संतरा मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ जग्गू, मैं भी ये वाला पका हुआ संतरा अपनी मम्मा के लिए ले जाता हूँ। फिर वो दोनों पेट भरने के बाद एक एक संतरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। कोई चोर मेरे 4 संतरे ले गया। कल इस पेड़ पर 6 संतरे थे और आज 2 ही बचे हैं। मैं ये 2 संतरे तोड़ लेता हूँ, ऐसा न हो कि वो चोर ये 2 संतरे भी चुरा ले जाए। ऐसा सोचते हुए किसान वो 2 संतरे तोड़कर ले जाता है। मम्मा देखें, मैं आपके लिए मीठा और पका हुआ संतरा लेकर आया हूँ। कुकू बेटा, क्या आपने ये संतरा चोरी तो नहीं किया? ये सुनकर कुकू चुप रहता है। बोलो कुकू बेटा, मैंने आपको हमेशा चोरी करने और झूठ बोलने से मना किया है। मम्मा, मैं और जग्गू किसान के खेत में गए थे, वहाँ से लाए हैं हम ये संतरे। मैं नहीं खाऊंगी, ये संतरा भी आप खा लें। ऐसा चोरी का फल खाने से तो अच्छा है मैं भूखी ही रह लूं। मगर मम्मा, वहाँ तो कोई भी नहीं था, हम किससे पूछते? ये सब चोरी करने के बहाने होते हैं। तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं कल से भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दे। अंकल मिठू, मैं ये फल लाया था, मम्मा तो खा नहीं रही, ये आप ले जाएं। मिठू तोता वो फल लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब तो मैंने चोरी के फल से किसी की मदद की है, अब तो आप मुझसे नाराज ना हो। नहीं कुकू बेटा, अगर किसी की मदद करनी हो तो वो भी अपने पास से ही करते हैं, ना कि चोरी के माल से। दूसरे दिन कुकू और जग्गू फिर से इकट्ठे होते हैं। चलो दोस्त, आज फिर वहाँ जाते हैं। 2 संतरे जो बचे थे आज हम वो खा लेंगे। नहीं जग्गू यार, मेरी मम्मा मुझे चोरी करने से बहुत डांटती है और मम्मा ने वो संतरा भी नहीं खाया था जो मैं मम्मा के लिए लेकर गया था।